आज मैं संजीव कुमार वर्मा आप लोगों के लिए प्रकाश का परावर्तन लेकर आया हूँ। इसमें है प्रकाश, लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अर्थात प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। अब आगे है प्रकाश के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। फर्स्ट नंबर है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। फिर दूसरा है प्रकाश सरल रेखीय पथ पर गति करता है, अर्थात प्रकाश हमेशा सीधी लाइन में या सीधा रेखा में गति करता है। तीसरा है निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, अर्थात प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर गति करता है। आगे 4 नंबर है प्रकाश किसी चिकने अपारदर्शित पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। फिर आगे दर्पण, मिरर। किसी तल मतलब कोई भी तल जैसे कांच के एक पृष्ठ को, जैसे कांच का एक टुकड़ा लेंगे, उसके 2 पृष्ठ होते हैं, उसमें एक पृष्ठ को हम पारे या चांदी के लाल ऑक्साइड से लेप करके दूसरे को हम परावर्तक बना देंगे, उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला है समतल दर्पण प्लेन मिरर, और दूसरा गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। आगे देखिए अब समतल दर्पण प्लेन मिरर, वो दर्पण जिसके दोनों पृष्ठ समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, वो दर्पण जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब आगे देखिए गोलीय दर्पण के प्रकार। चलिए अब शुरू करते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। आगे देखिए गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, और दूसरा है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। आगे देखिए अब आइए जानते हैं हम अवतल दर्पण के बारे में। तो किसी गोलीय कांच के उभरे पृष्ठ को लेप करके दबे पृष्ठ को परावर्तक बना देते हैं, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे यह है एक गोलीय कांच, तो हम इसके उभरे अर्थात ये उभरा हुआ पृष्ठ है ना, तो इस पे हम पारे या चांदी का लेप करके इस तरह, और इस पृष्ठ को अंदर वाला ये दबा हुआ है, इसको हम परावर्तक तल बना दिए, इसी को हम कहते हैं अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर अभिसरित करता है, इसलिए इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब आगे देखिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में किसी गोलीय कांच के दबे पृष्ठ या तल को लेप करके उभरे पृष्ठ को परावर्तक तल बना देते हैं, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अर्थात ये एक गोलीय दर्पण है ना, इसके हम इधर वाला दबे पृष्ठ को इस तरह पारे या चांदी से इस तरह लेप करके हम उभरे पृष्ठ को परावर्तक बना देंगे, इसी को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण अपने पे आने वाली प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करती है, अर्थात इस पे इस तरह कोई किरण आएगी तो इसको इधर भेज देगी, इधर से आने वाली किरण को इस तरह फैला देगी। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यह है वह परिघटना या वह घटना जिसमें प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है।
देखिए अपारदर्शी तल मतलब वह तल या वह वस्तु जिसमें प्रकाश आर पार न हो सके, या जिसके वो पृष्ठ कोई एक पृष्ठ रहेगा जिसके आर पार हम न देख सके, उसे कहते हैं हम अपारदर्शी तल। और ये माध्यम प्रकाश जिस वस्तु में गमन करता है उसी को हम माध्यम कहते हैं। जैसे प्रकाश वायु में चल लेता है ना, जैसे ये वायु है ये वाला, फिर जल है, तब प्रकाश वायु और जल में इस तरह गति कर लेता है, तो यही माध्यम कहलाते हैं। जिसमें जैसे ये एक अपारदर्शी तल है, इस पे कोई प्रकाश की किरण आती है और अपारदर्शी तल के किसी एक बिंदु से टकराएगी और टकरा कर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो और इसमें है प्रकाश का परावर्तन में है जो किरण किसी अपारदर्शी तल से टकराएगी उसको हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और जो किरण अपारदर्शी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसे कहते हैं हम परावर्तित किरण। और ये जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे कहते हैं हम आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर हम एक लंब खींच देंगे 90 डिग्री कोण बनाते हुए अपारदर्शी तल से, इसी को कहते हैं अभिलंब। अपारदर्शी तल के आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। देखिए फिर पुनः अपारदर्शी तल पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और अपारदर्शी तल से टकराकर जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब है अभिलंब। अपारदर्शी तल के आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है और ये है आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। और ये है परावर्तन कोण। इसका परिभाषा हो जाएगा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसको स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं और इसको स्मॉल आर से। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम है, जिसमें पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये खींचा गया अभिलंब, ये अपारदर्शी पृष्ठ के ऊपर वाले तल, एक ही तल में तीनों ऊपर वाले तल में है। और ये आपतन कोण किसी भी अपारदर्शी तल में आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। ये है कोण आई और ये है कोण आर। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आप